नमस्कार दोस्तों एशियन पेंट्स इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। और किस प्रकार के रहे हैं नंबर्स, इसके ऊपर एक डीप एनालिसिस से हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सीधा चलता हूं रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जो नंबर्स यहाँ पे आपको शो किए जाएंगे वो करोड़्स में होंगे दोस्तों। ठीक है, वो होंगे करोड़्स में। ठीक, अब चलते हैं हम नंबर्स की तरफ। ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं। हम थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स पे चढ़ते हैं, अगर इन्होंने यहाँ पे दिया होगा तो। जी हाँ, हम चलते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर्स करोड़ में हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों एक चीज़ की, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेट सेल्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स की 9074 करोड़ है, जो एक साल पहले 8607 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 8451 करोड़। इसे हमको ईयर ऑन ईयर देखना है दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे ना, तो बढ़त तो है, लेकिन कोई ऐसी बढ़त नहीं है, न इस प्रकार की वाव बढ़त नहीं है दोस्तों, मैं कहूँगा। ठीक है, फिर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 28 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 29.24 करोड़ रुपए के थे। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9103 करोड़ है, एक साल पहले ये 8636 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले ये 8478 करोड़ रुपीस थी। अदर इनकम देखेंगे 138.58 करोड़ रही है, जो एक साल पहले 86.56 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले ये 165.20 करोड़ रुपए थी दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कि टोटल इनकम कंपनी की क्या निकल के आती है। तो देखिए, 9241 करोड़, जो एक साल पहले 8723 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 8643 करोड़। यानी कि बढ़ोतरी साफ नजर आ रही है। क्वार्टर तो जंप है ही, लेकिन याद रखिएगा ये जो है ना सीजनल बिजनेस होता है पेंट का। ईयर ऑन ईयर हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ोतरी है, मैं कहूँगा ठीक है, इट्स ओके। बट जिस प्रकार की वाव फैक्टर की चीजें हम चर्चा कर रहे हैं, उस प्रकार की से तो नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, और मुझे ये लगता है प्राइमा फेसिया ये पक्का ना पक्का आप देख सकते हैं एक झटका जरूर देगा ना निवेशकों को। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे लगता है स्टॉक गिर जरूर रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3837 करोड़। भाई आपका धंधा बढ़ा है तो थोड़े कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़े होंगे। एक साल पहले ये 3815 करोड़ थे, एक क्वार्टर पहले ये 3918 करोड़ थे। स्टॉक इन ट्रेड 1017 करोड़, एक साल पहले 1031 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1036 करोड़। इन्वेंट्रीज 279.49 करोड़ की नेगेटिव है, जो एक क्वार्टर पहले 152 करोड़ की पॉजिटिव थी, एक साल पहले ये 458.28 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 570 करोड़ आया है, जो एक साल पहले मात्र 503 करोड़ था। यहां पर आप देखेंगे ना, आप कह सकते हैं 13-15% का जंप है यहाँ पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 220 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 214 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस में नजर डालेंगे 1343 करोड़, जो एक साल पहले ना दोस्तों 1215.75 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 1364 करोड़। आप इन सबको जोड़ लें, टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा 7321.77 करोड़, जो एक साल पहले 7280.75 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 7021 करोड़ रुपीस थी दोस्तों। तो टोटल खर्चों में ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है, लेकिन कोई बहुत वाव बढ़ोतरी नहीं है। एक क्वार्टर देखेंगे तो बढ़ोतरी है। ठीक है, अब जब हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स देखते हैं 1967 करोड़ रुपीज। जी हाँ, 1967 करोड़ रुपीज आई है। ये प्रॉफिट है दोस्तों, जो एक साल पहले 1500 करोड़ के भी नीचे थी। ठीक है, 1478 करोड़, एक क्वार्टर पहले ये 1650 करोड़। देखिए, मैं बता दूं आपको, ये जो नंबर्स है ना, ये खराब नंबर्स नहीं है। ठीक है, नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बाजार जो है वो आप ऑलरेडी स्टॉक में तेजी दिखा चुका है, तो शायद एक गिरावट का माहौल बने, एक आप कह सकते हैं एक प्राइमा फेसिया इसमें क्रैश है। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो स्टोरी वो आपको समझ में आनी चाहिए कि वो कंपनी है पेंट की जो इतनी बड़ी होने के बावजूद इस प्रकार से आगे बढ़ रही है दोस्तों। और जब हम आते हैं कहां पे कि भैया कंपनी ने ना टोटल कॉम्प्रिहेंसिव, 1 सेकेंड, कंपनी ने आप देखें टोटल
कह सकते हैं आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड वो किस प्रकार की रखी है। तो देखिए वो आखिरी में आता है 1491 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 1067 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले 1231 करोड़ थी। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, जो एक साल पहले 11 रुपए 19 पैसे थी, वो 15 रुपए को पार करके 15 रुपए 10 पैसे पे आ गई है, और एक क्वार्टर पहले मात्र 12 रुपए 57 पैसे हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, सो एक चीज ये है जो मैं कह रहा हूं कि भैया स्टॉक शायद प्राइमा फेसिया गिरे, बट मुझे ये नंबर्स खराब कतई नहीं लगे हैं दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते देखते हैं क्या सेगमेंट वाइज भी यहाँ पे शो किया गया है कंपनी के द्वारा। जी नहीं, सेगमेंट वाइज चर्चा नहीं की गई है, बट हाँ कुछ हाईलाइट्स हैं जो हमको देखने चाहिए दोस्तों। आप देखें बहुत अच्छे तरीके से कि 12 पर Q3 को हाईलाइट्स पढ़ते हैं कि 12% का वॉल्यूम ग्रोथ है दोस्तों, 5.5% वैल्यू सेल्स में है दोस्तों। कहाँ पे? डेकोरेटिव बिजनेस में। अगर डेकोरेटिव बिजनेस में 12% का जंप है, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। कंसिस्टेंट डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ट्रेंड 4 साल की ईयर के सीएजीआर बेस पे चल रही है। जी हाँ, डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्रियल बिजनेस में, समझ रहे हैं आप। ठीक है, ओवरऑल आप देखेंगे ना तो 6.1% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है दोस्तों फॉर द कोटिंग बिजनेस इन इंडिया। देखिए एक बात समझिए, एशियन पेंट्स किसके लिए जाना जाता है? अपने डेकोरेटिव बिजनेस के लिए। ठीक है, इनहैंस सेलेंसी इन होम डेकोर, एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिले दोस्तों, इंटीग्रेटिंग ऑफ विद आवर ब्यूटीफुल होम स्टोर नेटवर्क। ठीक है, ये देखिए ये पढ़ने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुझे जब तक एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी, जब इसमें अंदर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कि वाकई में ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दी है कि नहीं दी है। एक और अच्छी चीज़, इंटरनेशनल बिजनेस दोस्तों, वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती दिख रही है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से। ठीक है, और एक कंस्ट्रेंट बाय मैक्रोइकोनॉमिक हेडविंड इन्फ्लेशन की मार्केट साउथ एशिया और इजिप्ट। ये साउथ एशिया इजिप्ट जहाँ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं दोस्तों, क्यों? महंगाई और इकोनॉमिक हेडविंड्स। हमें पता है साउथ एशिया और इजिप्ट का क्या हाल चल रहा है, लेकिन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ आ रही है दोस्तों। ठीक है, सॉफ्ट रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट एंड वर्किंग ऑन सोर्सिंग फॉर्मुलेशन इफिशिएंसी ड्राइविंग मार्जिन। अब आप देखें Q3 फाइनेंशियल 24 के जो कंसोलिडेटेड पीबीडीआईटी हुए हैं दोस्तों, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी हुई है और वो 22.7% पे आए हैं। जी हाँ, और ये मुझे लगता है एक काफी शानदार ट्रिगर है। आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्जिन में 400% की, स्टैंड अलोन मार्जिन में 410 बेसिस पॉइंट की, और कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है उसमें 34.5% का जंप है। और मैं आपसे इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि भैया ये जो नंबर्स है ना, ये मुझे खराब नहीं लग रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे स्टॉक एक बार झटका ज़रूर खाया होगा, लेकिन मुझे लगता है निचले स्तरों से स्टॉक तेज़ी ज़रूर दिखाएगा। अब भाई इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, एक कंप्लीट एनालिसिस का अलग से वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ एशियन पेंट्स, उन्होंने कहा है कि भाई द क्वार्टर डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल कोटिंग ने यहाँ दोनों कंबाइन करेंगे तो 6.1% का जंप है, और एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट इंडस्ट्रियल कोटिंग वैल्यू ग्रोथ में आपको देखने को मिल रही है। डेकोरेटिव बिजनेस वो भी काफी अच्छा बढ़ा है। लग्जरी और इकोनॉमिक सेगमेंट ने 12% की जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ दिखी, यानी इसी को ही समराइज करके यहाँ कहा जा रहा है। तो भाई ओवरऑल आप ये समझ लीजिए, एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी इस प्रकार के नंबर पेश की है जो कि एक काफी शानदार है, और क्रूड ऑयल अभी भी कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं दिखाया है, वहाँ पे भी कमी देखने को मिल रही है। तो मुझे ये लगता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एशियन पेंट अगर आप निचले स्तरों में हैं, आपने एक बहुत ही अच्छी कंपनी में निवेश किया हुआ है, प्लीज़ उसे हाथ से जाने ना दे दोस्तों। ठीक है, कोई भी गिरावट सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी का मौका होगी दोस्तों। और देखिए जो बचा कुचा मुझे लगता है जो इशू है ये इंटरनेशनल मार्केट में इजिप्ट ऑफ साउथ एशिया, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है, जो रॉ मटेरियल का एनवायरनमेंट है वो अभी भी सॉफ्टवेयर, आने वाले समय में क्रूड ऑयल में हमको कोई एक्स्ट्रा वैगेंसा जंप नहीं दिखती है दोस्तों। ठीक है, और आपको पता ही होगा भैया मिडिल ईस्ट में, खास करके आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया में और अन्य मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में किस तरह से आप काम चल ही रहा है, और
आप अगर इंटरनेशनल को छोड़ भी दें, आपको पता ही हमारे यहाँ हाउसिंग में कितना ज़्यादा आने वाले समय मार्केट बूम कर रहा है। और भैया इनडायरेक्टली इट इज़ गुड नॉट ओनली फॉर पेंट बिजनेस, इनका जो कंपनी का होम डेकोर बिजनेस है ये भी काफ़ी शानदार आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन याद रखिएगा क्रूड ऑयल से रिलेटेड चीज़ है, इसीलिए हर क्वार्टर इस सेक्टर में नज़र ज़रूर रखा कीजिए। बट एशियन पेंट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। आप कह सकते हैं हर एक गिरावट यहाँ एक्यूमुलेशन का मौका होती है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है। जय हिंद दोस्तों।